संसाधन नियोजन। तो देश में उपलब्ध जो संसाधन है उसको सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता। देखिए, संसाधन के मतलब हुआ जो मानव के उपयोग में आएगा, ठीक है। और नियोजन के मतलब हुआ नियम पूर्वक, मतलब सही से नियम कानून बना के। जैसे देखिए, आप अगर किसी चीज़ को उपयोग करने के लिए आप नियम बना लेते हैं कि आप इस तरह से ऐसे ऐसे उपयोग करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ जो है हमारा संसाधन बच सकता है, कहाँ जो है फायदा हो सकता है। तो यहाँ जो है वही चीज़ बताया जा रहा है कि संसाधन जो है संसाधन नियोजन, ठीक है। तो संसाधन का मतलब हुआ जो मानव के उपयोग में आएगा, और नियोजन के मतलब हुआ नियम पूर्वक या सही से उपयोग करना, ठीक है। तो परिभाषा बनेगा कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। जिस देश का संसाधन नियोजन जो है जितना बेहतर होगा, उस देश का विकास जो है उतना तेजी से होगा, उतना ही अधिक होगा। अब देखिए, मायने ये नहीं रखता है विकास करने के लिए कि आपके पास कितना संसाधन है, मायने ये रखता है कि आप उसको किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए, हम मानते हैं कि किसी इंसान के पास अगर 100 रुपया है और किसी इंसान के पास 1000 रुपया है, तो ये मायने नहीं रखता है कि 1000 जिसके पास है उसका विकास ज़्यादा होगा और जिसके पास 100 रुपया है उसका विकास कम होगा। मायने इस बात पर निर्भर करेगा कि अब 1000 का उपयोग किस तरह से कर रहा है और 100 का उपयोग किस तरह से व्यक्ति कर रहा है। अगर मान लिया जाए ये 1000 है लेकिन ये 1000 को बर्बाद कर दे, क्या करे, आलतू फालतू जो है गलत चीज़ों में बर्बाद कर दे, लावे को जो है एकदम खंभा और उसके बाद चखना और मार जो है कि कर दिया, 1000 उड़ा दिया। और एगो व्यक्ति के पास जो 100 रुपया है, ये बेचारा दिमाग लगाया और 50 रुपया खाया, 50 रुपया बचा के क्या किया, जमा कर दिया, और नहीं तो 50 रुपया के कुछ और काम किया जिससे फ़ायदा होगा, तो इसका विकास होगा। और ये तो क्या कर दिया, खा पी के बुढ़ा दिया। तो देखिए, पैसा इसके पास ज़्यादा था, अगर ये सही से उपयोग करता तो इससे कई गुना ज़्यादा जो है इसका विकास होता। लेकिन निर्भर किस पे किया विकास, तो किस तरह से दोनों उपयोग किया। तो वही चीज़ है देश के लिए। तो अगर किसी भी देश में संसाधन है और जो कुछ भी संसाधन है उसको जितना बेहतर से उपयोग करेगा उतना ज़्यादा उससे लाभ होगा, और जितना ज़्यादा जो है लाभ होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। तो इसलिए कहेंगे कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना जो है संसाधन नियोजन कहलाता है। देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके विकास करना, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, संसाधन नियोजन कहलाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए जो है संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। इसमें आप थोड़ा सा बात और ऐड कर सकते हैं कि जिस 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 देश का संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा, ठीक है। भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है।
नियोजन को दिया जाता है। इस प्रकार से अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, एकदम सटीक। कोई दिक्कत? आप जो है आशा है कि आप इसको लिखिएगा और जो है आप रिवीजन मारिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। तो वैसे देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके विकास किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। जिस देश का संसाधन नियोजन जितना अच्छा होगा उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में संसाधन नियोजन। तो देखिए नियोजन करने के लिए भी तो तरीका होना चाहिए। नियोजन करने के लिए हमारे पास तरीका होना चाहिए कि किस तरह से नियोजित किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधनों को सही से उपयोग करना इतना आसान काम नहीं है, कठिन काम है ये, ठीक है। भारत में संसाधनों का जो वितरण है क्या है, समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ तरीके इस प्रकार है। भारत में जो संसाधन है एक ही जगह उपस्थित नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जहां तहां है। तो उसको उपयोग करना, उसके लिए नियम कानून बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है, एक जटिल काम हो जाता है। अगर आपके पास सब कुछ एक जगह रहे तो आपको कोई भी काम अगर करना है उसके लिए जो कुछ भी है सब एक जगह है तो आपको आसान लगेगा। लेकिन जहां तहां रहे तो आपको कठिन लगेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक रूम में एक आपका जो है स्टडी टेबल है, आपका एक जो है क्या है, अलमारी है या अलमीरा है जिसमें आपका सारा कुछ रहता है पढ़ने वाला। तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आप जाइएगा तुरंत किताब निकालिएगा। लेकिन एक किताब कहीं और है, दो किताब कहीं और है, कॉपी कहीं और है, कलम कहीं और है, तो आपको पढ़ने में परेशानी, कभी आज यहाँ पढ़ना है कभी कहाँ पढ़ना है। लेकिन आपका अगर सब कुछ अरेंज है बढ़िया से एक जगह तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वही कह रहा है कि संसाधन जो है आपका नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में जो है संसाधन का वितरण समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ तरीके, कैसे संसाधन को सही से उपयोग किया जा सकता है उसके कुछ उपाय। तो देखिए सबसे पहला है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सबसे पहले पता लगाना। देश में संसाधन कहाँ कहाँ है पहले ये पता लगा लो। जैसे हमको कुछ करना है, कुछ खरीदना है या कुछ भी करना है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना जो है पैसा जो है चेक कर लेंगे, हमारे पास कितना पैसा है, तभी जो है कुछ कर पाएंगे। कहाँ कहाँ है, किस पॉकेट में है, अब में कहाँ है, बढ़िया से खोज लेंगे नहीं। तो अब देखिए क्या कहता है, तो देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना और पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना। अब देश का जो है संसाधन का उपयोग करना है तो बहुत ज़्यादा संसाधन है और कहाँ कहाँ है की पता, तो क्या करेंगे एक मैप बना देंगे और दर्शा लेंगे कि यहाँ यहाँ संसाधन है। इससे क्या होगा, हमको आसान, एक बार ऐसे देखे अच्छा यहाँ इतना है यहाँ इतना है, आसान होगा, ठीक है। तो पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण एवं मात्रा के आधार पर उसको मापना। अब ये पता लगने के बाद मानचित्र पर तो दर्शा लेना है, लेकिन साथ ही साथ उसका गुण और उसका मात्रा, मतलब किस क्वालिटी का है संसाधन और कितना मात्रा है, मतलब कितना संसाधन है, यह भी पता लगा लेना है, ठीक है। कितना, जैसे मान लीजिए कि कोयला पता लगा, तो कोयला पता लगा तो पहले ये पता लगा लेंगे कि कोयला किस क्वालिटी का है। कोयला का 4 प्रकार होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन सा कोयला है और कितना कोयला है और उससे कितना लाभ हो सकता है, तब ने हम सही से उपयोग कर पाएंगे। तो वही बात किया जा रहा है कि पता लगाने के बाद जो है उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण और उसके मात्रा का जो है क्या करना, आधार पर मापना। अगला है समुचित विकास के लिए उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का विकास करना। अब उस संसाधन को अच्छा से उपयोग करना है तो उसके लिए उचित तकनीक चाहिए। जो संसाधन है उस संसाधन को उपयोग करने के लिए उसी के अनुसार जो है आपका क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, मशीन चाहिए, और उसको उपयोग करने के लिए कुशल मजदूर होना चाहिए। वह काम करने में सफल होना चाहिए ताकि संसाधन को बहुत बेहतर से उपयोग कर ले। अब जैसे मान लिया जाए हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने के लिए आ रहा है, और कोई जो है हमें क्या करे, कोई सुनार हमको जो है क्या करे,
हम लोग जानते हैं कि सोना पिघला करके जो है उसका जेवर बनता है, इतना नॉर्मली सब जानते हैं। अब क्या करें कि हमको कलम छोड़ा के और उसके बाद कहे कि आइए सर, उसके बाद आप पिघलाइए और सोना बना दीजिए आपका जेवर। क्या बनाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए जो है हमारी जो कुशलता है उसमें नहीं है। अगर हम बनाने का प्रयास भी करेंगे तो बना नहीं पाएंगे। अब बन भी गया तो उपयोग के लायक नहीं बन पाएगा। क्या हुआ? समय भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद। लेकिन वही एक सुनार है, उसको तुरंत पिघलाएगा, बढ़िया से जोड़ दौड़ नहा जो है उसको जेवर पुराना है तो उसको नहा धो के एकदम नया कर देगा चकाचक। हमरा देगा पिघला के जो है ओकरे में जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गिर गिर गया तो हो गया खत्म, जरी सूतर अबे करता है सोना। तो क्या हुआ? लेकिन वही चीज़ अगर सुनार है उसको हम क्या कर दें, बेचारा को पढ़ावे नहीं आता, उसको कलम पकड़ा दिया जाए तो वो आएगा, क्या पढ़ा पाएगा? सही से नहीं पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहला देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, दूसरा हो गया पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और फिर उसके गुण और मात्रा के आधार पर उसका मापना। ठीक है। समुचित विकास के लिए मतलब सही से विकास हो तो उसके लिए जो है उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का विकास किया जाना चाहिए। जो संसाधन है उसके अनुसार जो है उसका तकनीक होना चाहिए उपयोग करने के लिए, और उसी के अनुसार जो है कुशल मजदूर होना चाहिए, मतलब उस काम को करने के लिए उस मजदूर को आना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन मतलब मानव के उपयोग में आने वाला जैव या तो फिर अजैव। संरक्षण के मतलब बचाव। संरक्षण के मतलब क्या? बचाव। तो संसाधनों को बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है, अगर साधारण भाषा में बोले तो। ठीक है। लेकिन देखिए इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे, 2 नंबर में पूछता है, सुनिएगा। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से, संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित के मतलब सही नियम कानून बना लेना है, और विवेकपूर्ण मतलब सही से उपयोग करना है। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले पढ़े ना संसाधन जो है नियोजन, वही बात। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे उपयोग के लायक बनाना। देखिए अब संसाधन को बचाना है तो प्रयास हम लोग को ये करना होगा कि जो संसाधन उपयोग के लायक नहीं भी है तो उसको भी उपयोग के लायक बनाया जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास जो है 2 गो नोट है, ठीक है, 100 टका का 2 नोट है, और 2 नोट में आपका एक नोट फटा हुआ है आधा, जो कि एकदम चलना नहीं संभव नहीं है। दूसरा नोट एकदम चकाचक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाइए चलेगा। लेकिन एक नोट जो है फटा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि हमारे पास जो है पैसा बचल रहे और सामान खरीदना आपको 100 रुपया के, तो अब क्या किए कि जो नयका नोट है उसको दे दिए, बाकी फटलका रख ले रह गए, और नहीं तो उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिए। तो क्या हुआ? आपका 100 रुपया बर्बाद। लेकिन इतना आसानी से 100 रुपया बर्बाद होवे ले कोई बच्चा या कोई गार्जियन कोई देंगे नहीं, हम जानते हैं। अब वो की करेगा, उसको बढ़िया से एकदम फटलका के टेप मार के गोंद लगा के, तो नहीं हुआ तो जो है भात से साट के, चावल से, नहीं तो ओकरोस नहीं हुआ तो मार से, नहीं हुआ तो थोको साट दिया, कैसो करके जो है ओकरोस हुआ, फिर आयरन मार के खड़खड़ा दिया, किसी तरह से उसको मोर मार के अंधार पंधार हुआ संझिया, देखा कि कजा चल जाए कि वो चल जाए, और उसको क्या कर दिया, दे करके सामान ले लिया तुम। तो क्या हुआ कि जो फटा हुआ नोट था आप चलने के लायक नहीं था, लेकिन आयरन उरन मार के साट सूट के आप चलने के लायक बना दिए। अब आप जो है उस दुकानदार को दे दिए। अब वो दुकानदार भी किसी को दे देगा तो ले लेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, खड़खड़ है ये, कोई देखेगा नहीं तो आराम से रख लेगा। तो क्या हुआ, आप उसको उपयोग के लायक बना दिए। तो आपके पास जो 100 रुपया था खड़खड़िया नोट, वो बचल रह गया कि नहीं? तो बचा हुआ नहीं। तो वही चीज़ तो कह रहे हैं कि जो उपयोग के लायक नहीं है उसको भी उपयोग के लायक बना देना। जैसे गंदा पानी हो गया, वो गंदा पानी है तो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि गंदा हो भी और कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए, गंदा पानी को तुरंत साफ कर दे, शुद्ध कर दे, एकदम पीने लायक, नहाने धोने लायक बना दे। तो क्या हुआ
कि जो पानी बार बार हम जमीन से निकालते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। जो पानी हम उपयोग किए वो पानी के कहीं जमा होगा, उसी पानी को मशीन के द्वारा शुद्ध करके फिर से हमारे पास आ जाएगा, टंकी में भर देंगे, फिर से नहाए धोएंगे, खाए पिएंगे, ये चलते रहेगा। तो क्या होगा, जो नीचे का जो जल स्तर है वो बना रहेगा हमेशा के लिए। तो वही चीज़ हुआ। तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे उपयोग के लायक बनाना, एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना। अनवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट होगा, तो कोशिश करना चाहिए कि वैसा संसाधन अगर है अनवीकरणीय तो उसके स्थान पर कोई ऐसा संसाधन जो है अनवीकरणीय है तो उसके स्थान पर ऐसा कोई संसाधन नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाए जिससे कि काम चल जाए। तो क्या होगा, हमारा जो अनवीकरणीय संसाधन है वो बचा रह जाएगा। अब जैसे हमको उष्मा चाहिए, ठीक है, गर्मी, अब उष्मा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोयला जलाए। तो कोयला ना जला के हम क्या करेंगे, विद्युत के माध्यम से, हीटर, बहुत सारा ऐसा मशीन है जिससे उष्मा मिल सकता है, तो हम विद्युत के माध्यम से उष्मा प्राप्त कर लिए, तो हमारा जो कोयला है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो क्या हुआ, ये संरक्षण ही तो हुआ, ठीक है। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना, संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है, जो उपयोग के लायक नहीं है उसको भी उपयोग के लायक बनाना, एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। VVI आपका ये टॉपिक है, आपका एग्जाम में आता है। तो वैसा संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना और वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे भी उपयोग के लायक बनाना, और अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है कहता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब संसाधन को बचा के रखना क्यों आवश्यक है। अब बचा के नहीं रखिएगा तो बाल बच्चा कैसे उपयोग करेगा। देखिए सुनिए, संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं जो है क्या होती है, उत्पन्न हो रही है। संसाधन को बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, उसके बाद असमयक मौसम परिवर्तन, ठीक है, असमयक मौसम परिवर्तन इत्यादि। संसाधनों के संरक्षण से ही इन समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मृदा का क्षरण, मृदा का नष्ट होना, उपजाऊ शक्ति घटना, उसके गुणवत्ता में कमी आना, ओजोन का क्षय, ओजोन हमारा एक वायुमंडलीय परत है और यह जो है परावैंगनिक किरणों को हमारे धरती पर आने से रोकता है, ठीक है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब हुआ कि पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जैसे सामान्य तापमान 25-30 तक ठीक ठाक है, अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 30, 35, 40, 50, तब जो है धरती पर रहने वाला जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएगा, त्राहिमाम मरने लगेगा। तो ये भूमंडलीय तापन हुआ, मतलब जितना तापमान होना चाहिए साधारण उससे अधिक ज़्यादा बढ़ जाना। अगला है भूमि विस्थापन, मतलब भूमि टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाना। अम्लीय वर्षा, उसके बाद जो है असमयक मौसम परिवर्तन, वर्षा होना चाहिए वर्षा के समय में तो कुछ दिन बाद लेट होगा, धान रोपा उपा जाएगा तब होगा, ठीक है, उसके बाद रोपे घड़ी जो है नहीं पड़ेगा, फिर जो है बीच में पड़ेगा खूब दहा बहा, अब फिर जो है सुखाड़ कर देगा। तो ये क्या है, असमयक मौसम परिवर्तन। तो ये सभी समस्या उत्पन्न होता है। तो इतना हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। साथ ही साथ संसाधन को बचा के रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य के जो है भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, भविष्य में
उसका उपयोग किया जा सके, किया जा सके और विकास किया जाए। ठीक है, विकास किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक क्यों है? तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण जो है में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, उसके बाद आपका भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमयक मौसम इत्यादि। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही साथ संसाधन को भविष्य में उपयोग किया जा सके और उससे जो है विकास किया जा सके, तो इसलिए संसाधनों को बचाकर रखना आवश्यक है। अगर आपको जो है आपके पास 100 रुपया है, आप एक ही दिन में उपयोग करके खत्म कर दिएगा, तो बिहान अगर जरूरत पड़ेगा, कल आपका जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा? तो इसलिए कुछ संसाधन बचा कर रखेगा तो आगे काम आएगा, आगे भी विकास होते रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है, कोई दिक्कत